अम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर भी हैं। चिराग नमस्कार। जैसे किशोर ने भी कहा कि बहुत ज्यादा बुलिशनेस एज ऑफ नाउ यहाँ पर मार्केट्स में नहीं है। जो लॉन्ग टर्म पैसा है वो चांदी में पड़ा है, वहां पर मुनाफा वसूली नहीं आई है, लेकिन नया पैसा अब यहाँ पर नहीं आता हुआ नजर आ रहा। जहां तक फिजिकल बुलियन या डिजिटल सिल्वर की मूवमेंट की बात है, और क्योंकि आप इन तीनों ही चीजों में हैं, यहाँ पर किस तरह का मूव्स है? नमस्कार मनीषा जी। अगर फिजिकल मूवमेंट में अभी वी आर ट्रेडिंग एट $2 ऑफ प्रीमियम। आज हम $2 प्रीमियम पे फिजिकल कारोबार हो रहा है मार्केट में। देयर इज नो वे कि जहाँ पे नया सिल्वर मार्केट में कैसे आएगा उसका कोई अंदेशा नहीं है। एवरीवन हैज गॉन टू डीजीएफटी। जब से ये ड्यूटी बढ़ा है, जब से रिस्ट्रिक्शन आया है, तो नया बार्स और नया ग्रेन्स इंपोर्ट कैसे होगा उसका कोई क्लैरिटी आज की तारीख में नहीं है। दैट इज द मेन रीजन कि आज हम $2 प्रीमियम पे चल रहे हैं। अगर ये $2 प्रीमियम नहीं होता, अगर ये 15% ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया, ये अगर बढ़ाया नहीं होता, वी वुड हैव बीन ट्रेडिंग एट अराउंड 2,05,000 या 2,10,000 पे हम आज ट्रेड कर रहे होते हैं। तो फिजिकल डिमांड, रिटेल इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी बहुत है प्लेटफॉर्म पे, बट एट द सेम टाइम इतना जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नॉट कीन टू सेल एट दिस लेवल्स। इनफैक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने ये भी देखा है कि हमने सर्वे किया जब रिटेल इन्वेस्टरों से, सो दे आर मोर कीन कि अगर यहाँ से और अगर गिरता है तो वी विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द फॉर्म ऑफ SIP and we will keep buying it. No one is ready to sell at this level as well. चिराग, जिस तरह से बहुत बड़े वॉलेटाइल मूव्स हमने यहाँ पर सिल्वर में आता हुआ देखा है, और किसी को भी वो टाइम भूला नहीं होगा जब हमने लास्ट टाइम इस तरह के प्राइसेस बनते हुए देखे थे। क्या लोगों ने लॉसेस भी उठाए हैं, लॉसेस बुक करे हैं, या फिर जैसे आपने कहा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो स्टेडी हैं? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो स्टेडी है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जितने थे उन्होंने मुनाफा वसूली करके ऑलरेडी एग्जिट ले लिया है। तो और जो मेजर बाइंग थी चिराग, जो मेजर बाइंग थी वो कहाँ पे आई थी? लाख, 1.5 लाख के बीच में, या 2 लाख, 2.5 लाख के आसपास? तो जो मेजर बाइंग थी दैट वाज बिटवीन 175 एंड 250। तो हमने लास्ट 4-5 महीना वी हैव बीन एट एन एवरेज ऑफ 275 एंड 270। तो हम ऐसे स्तर पे थे जहां पे अगर किसी ने 3 लाख पे भी ली थी तो उसने 3,80,000 में ऑलरेडी वो उसका प्रॉफिट बना चुका था वो। तो इतना कोई मार्केट में ऐसा कोई पैनिक नहीं है कि हमारा इन्वेस्टमेंट 3,50,000 का रह गया है और हमने सेल नहीं किया है। सो दैट इज नॉट काइंड ऑफ मार्केट व्हिच वी एक्सपीरियंस्ड लाइक 7-10 years अगो। फेयर पॉइंट। तो जैसे आपने कहा जो नई चांदी है, इंपोर्ट्स को लेकर ऑफ कोर्स यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है, और आगे सामने फेस्टिवल एंड वेडिंग सीजन है। क्या रिटेल बाइंग कुछ बहुत वेडिंग या फेस्टिवल के चलते आनी शुरू हुई है, या फिर आपको लगता है कि वो अभी दिखी नहीं है मार्केट्स में? Manisha ji, not yet, but I think down the line 1 month, July, August, I am very optimistic कि रिटेल डिमांड आएगी। और जो फिजिकल सिल्वर है, फिजिकल सिल्वर का प्रीमियम अगर यही स्थिति रही इंपोर्ट की, तो वी कुड सी एट $5 और $7 ऑफ फिजिकल प्रीमियम गोइंग अप बाय द टाइम रिटेल मार्केट में आएगा। यानी कि जुलाई अगस्त में अगर इंपोर्ट्स की स्थिति सुधरती नहीं है तो ये प्रीमियम बढ़ के 5 से 7 हो सकता है। यस। ऑलराइट चिराग, एक फाइनल चीज यहाँ पर, किस तरह से मार्केट्स में बाइंग है अगर पिछले साल के कंपैरिजन में इसको देखा जाए, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर यहाँ पर देखें? अप्रैल ऑफ कोर्स हमारी बात हुई थी कि अच्छा गया था अक्षय तृतीया, मई और जून स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन पे है। बिल्कुल, मई और जून स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन पे है। एक्चुअली अगर आप लास्ट 10-20 साल का भी अगर डेटा देखोगे मनीषा जी, एवरी मई जून जब तक बारिश नहीं आती है तब तक इंडियन का जो फिजिकल सिल्वर का जो डिमांड होता है वो कम ही होता है। और प्राइस भी वो टाइम पे ऐसे कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट होती नहीं है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी आर स्टिल एट अ सेम काइंड ऑफ अ वेरी स्लगिश डिमांड। मतलब वो एक ऐसा चीज है कि जब जुलाई अगस्त जब सीजन आना शुरू होता है उसके पहले का एकदम वो शांत वातावरण वाला मार्केट है। और वैसे ही हमने इस बार भी, ये साल भी हमने एक्सपीरियंस किया है। ऑलराइट, तो वेल ये सोने चांदी की बात है जहां पर दोनों में ही एक स्लगिशनेस देखने को मिली है। सोना एट प्राइस है, एट पैरिटी है, लेकिन चांदी में प्रीमियम्स यहां पर लौटते हुए नजर आए हैं।